और क्या हालात हैं उनके मैं नहीं जानती हूँ। उनको पूछ के फिर ही आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या मसले हैं उनके साथ चल रहे हैं। आए जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम। मोहम्मद सलीम जी, कितने अरसे से आप इधर बैठे हुए हैं? कल मैंने आपको देखा है, तो आज मैं स्पेशली तौर पे आप लोगों के पास आई हूँ पूछने के लिए कि यहाँ पे आप अपने बच्चों। रहा होता था। ये मकान है मेरा, एक रेंट का है। 9,500 रुपये उसका किराया है। 4 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह। और कुछ खाने? तुमने क्या खाया? के हक में खड़ी होती हूँ मैं, ऐसे लोगों के लिए दुआ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ मैं। आप लोगों के पास जो मेरे पास है वो तो मैं आपको दे देती हूँ। बाकी मैं अगली दफ़ा लोगों की हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, सपोर्ट करें ऐसे लोगों के हक में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान पलक। आप देख रहे हैं पलक टॉक शो। तो मुझे एक अंकल नज़र आए हैं, तो मैंने सोचा कि इनको पूछूं मैं क्या मसला है। इतनी ज़्यादा रात का टाइम हो गया है, ये यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, और क्या हालात हैं उनके मैं नहीं जानती हूँ। उनको पूछ के फिर ही आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा गाइड करेंगे कि क्या मसले हैं उनके साथ चल रहे हैं। आए जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम। मोहम्मद सलीम जी, कितने अरसे से आप इधर बैठे हुए हैं? कल मैंने आपको देखा है, तो आज मैं स्पेशली तौर पे आप लोगों के पास आई हूँ पूछने के लिए कि यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ क्यों बैठे हुए हैं? क्या मजबूरी है, क्या टेंशन है, तो हमें बताएं। 8 साल हो गए हैं, मेरे साथ हादसा हो गया था। जी मैं कनेक्टरी करता था, बस के नीचे आ गया था। जी। मेरे वालिद साहब रिटायर फौजी थे। उनकी पेंशन से हमारा गुजारा होता था। ये मकान है मेरा, एक रेंट का है। 9,500 रुपये उसका किराया है। 4 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। तो उनकी डेथ के बाद उनकी पेंशन उन्होंने बंद कर दी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बना है। मैं यहाँ सीएमएच में और सदर में, इनका दफ्तर है सोल्जर का, वहाँ पे कई दफ़ा गया हूँ कि आप ये मेरे वालिद साहब की पेंशन मेरे नाम कर दें, कि मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मैं किराया भी बड़ी मुश्किल से, मेरे बच्चे यानी कि एक टाइम का खाना खाते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ, सिर्फ एक टाइम का बस। एक टाइम के खाने में क्या होता है? बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो भूख लगती है, वो तो मांगते हैं ना। बस अल्लाह पाक सब्र देने वाला है ना। तो वो किराया भरते हैं, बिल है, किराए हैं, यही नहीं बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, तो बाकी क्या कर। वहाँ पे सरकारी मुलाजिम यानी कि मास्टर जी हैं, वो दफ्तर से रिटायर हुए हुए हैं। मैंने उनसे भी बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये मजदूरी कोटे में आपके नाम लग सकती है। लेकिन मैं यहाँ, मेरी नहीं है जान पहचान, मैं यहाँ 4 साल 5 साल से मैं इसी जगह पे बलून बेचता हूँ। अगर बलून बिक गए तो ठीक है, वरना आते जाते लोग कुछ मदद कर देते हैं। मदद हेल्प के लिए रुक जाते हैं, जैसे आपको देख के मैं रुकी हूँ। क्या मसला है इनके बस साथ? यही मसला है और कुछ नहीं है, परेशानी है, अल्लाह पाक करेगा हल। मरीम नवाज ने मज़दूरों के लिए पैसों का करा था। मैं गया हूँ, मेरे फिट टू वर्क स्पेशल जॉब लिखा हुआ है, मेरा आईडी कार्ड भी मजदूरी का है, मेरा वो सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। तो उन्होंने ये निकाल दिया इशू कि जी आपका लिखा हुआ है फिट टू वर्क स्पेशल जॉब। हालांकि आप मेरी टांग भी चेक कर सकते हैं, मेरा आईडी कार्ड भी चेक कर सकते हैं, मेरा सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं, सारा गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है। लेकिन उन्होंने इशू लगा के मेरे पैसे नहीं लगाए। तो पैसे आपको नहीं मिले? आदमी ले रहे हैं, मुझे नहीं दिए। जिनको जरूरत है उनकी हेल्प नहीं की जा रही है। मेरी अपील है कि मेरे वालिद साहब की पेंशन मेरे नाम लग जाए, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अब नहीं है, बच्चे मेरे 2 ये पढ़ते हैं, बच्चियां मेरी छोटी हैं। तो मेरी यही अपील है कि मेरे वालिद साहब की पेंशन है वो मेरे नाम लगाई जाए। अल्लाह पाक ही है जी, बच्चों को एक टाइम का खाना खिलाते हैं, और अल्लाह पाक ही इनको सब्र दे। ये यहाँ पे बलून बेचते हैं। साल से रह रहा हूँ इधर ही। मैं बूरे बिहाड़ी का हूँ। मुझे लाहौर में आना पड़ता था चेक करवाने के लिए, अपनी टांग का इलाज के तो लिए। वहाँ पे आपका, इसमें रुक गया है, ठीक है, वो भी मैं पूर्ण मुकम्मल इलाज नहीं करवा सकता। वो वहाँ पे आपका अपना घर है? नहीं, वहाँ पे वो बेच दिया था, क्योंकि आपको पता है जब इंसान गिरता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहे कोई बहन भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, कोई भी नहीं देता। भाइयों ने मकान बेच दिया था। जो हिस्सा था वो मैंने अपने ऊपर टांग पे लगा के मैं थोड़ा बहुत वहाँ को मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी चाहे इस पे कमा लूँ या जैसे भी है। मैंने कभी किसी से मांगे नहीं है, अल्लाह के आसरे पे ही खड़ा हूँ। जी किसी ने दे दिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लिए, वरना किसी को मैंने कहा नहीं है आज तक कि आप मेरी हेल्प कर। फिर कहाँ पे रहते हैं? मैं ये रहता हूँ कच्ची आबादी में।
ठीक है। गुज्जर, ये गुज्जरपुरा स्टॉप है, सुक्की टाली गुज्जरपुरा है, तो रात कब्रिस्तान। मैंने बता दिया वीडियो में, जो आपकी लोकेशन है वो मैंने बता दी है। और गुजारा हो जाता है, रात के टाइम लोग लेते हैं बलून वगैरह। रात के टाइम बस यही है कि कोई आसरा बन जाता है बच्चों के लिए, हो जाता है बस, ये आपको बताया है। दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो यानी कि चलने से मैं ज़्यादा चल भी नहीं सकता कि इंसान, चलो कोई और ना सही तरह, ना ये टांग मुड़ती है, ये ऐसे सीधी रहती है, ना ये मुड़ सकती है, बेंड नहीं हो सकती है, ये ऐसे सीधी है, ना मैं कोई मजदूरी कर सकता हूँ। मैं यही कर सकता हूँ जो आपके सामने है। वाइफ आपकी काम नहीं करती? नहीं, वाइफ मेरी हाउस वाइफ ही है, घर। आपके साथ ही होती हाँ जी, घर में होती हूँ ये बच्चों है? को। और बच्चे पढ़ते हैं आपके जी, साथ? मेरे 2 बच्चे ये पढ़ते हैं दोनों। ठीक है, इनको स्कूल, बेटी कितनी ये है? बेटियां छोटी हैं। स्कूल में भी मैं, हालांकि उनको पता है, इनको वर्दियाँ तो हालांकि दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी वाइफ कई दफ़ा कह के भी आई है कि मेरे हकदार है बच्चे, लेकिन इनको अभी तक ना उन्होंने वर्दियाँ दी हैं। ये वही पुरानी वर्दियाँ पहन के जा रहे हैं, जर्सी हैं इनके पास नहीं है, बस स्कूल वाली। ठीक है, ऐसे जाते हैं, ऊपर से वो डांटते भी है कि ये जर्सियाँ नहीं, दूसरियाँ लेके आओ, पहन के आओ। मैं कहाँ से लेके दूँ? टायर ख़त्म है, मैं अकेला तो नहीं चला सकता ना, ये बच्चे ही हैं जो खींच के ले आते हैं, मुझे खींच के ले जाते हैं, फिर कैसे गुजारा करें हम, आप बताते हैं। ये वो अभी भी उसने स्कूल वाली कैप ही डाली किसने? है। ऐसे ही है ना? क्या खाया है? बोलो क्या खाया है? चाय पराठा खाया था। चाय पराठा खाया है? किधर से, बाजार से कि मम्मा ने बना के दिया? मामा ने। मम्मा ने घर पे बना के दिया था। अच्छा लगता है चाय पराठा? और कुछ खाना है? नहीं, तुमने क्या खाया? मुझे भी चाय पराठा। चाय पराठा ही खाया है। किराया नहीं दिया, 2 माह का किराया, मालक मकान भी तंग कर रहे हैं, परेशानी में हूँ, क्या करें। 2 मंथ से इन्होंने रेंट नहीं दिया है घर का, मालिक मकान इनको तंग कर रहे हैं। रेंट कितना है आपको? 9,500। 9,500? बिजली पानी डाल के? नहीं, इसके अलावा है। आप बिजली अलग कर से? सकते हैं, हाँ जी, बिजली का बिल अलहदा से है, गैस का अलहदा है, पानी का अलहदा है। इससे कम रेट पे मकान नहीं मिलते। तो उन्होंने कोई मतलब के लेस वगैरह नहीं की आपकी हालत पे, कोई तरस नहीं खाया? देखें क्या करें, उनका 10,000 रुपये चल रहा था, उन्होंने मुझे 9,500 में दे दिया है, बस ये। 500 कम किया है, फिर वो 10.5, फिर वो 10 ही कर लेते। बस क्या करें, 500 कम में फिर क्या हो जाना है? रहना है ना, बच्चों को सड़क पे तो नहीं रख सकते। नहीं, मैं तो कहती हूँ 500 भी क्या आप लोगों ने कम करके करना है ऐसे लोगों के लिए? वो भी आप बढ़ा दे, बल्कि 500 ज्यादा लें ऐसे लोगों की, अगर आप लोगों ने हेल्प नहीं करनी तो। ऐसे लोगों को तो वैसे ही आराम से मकान दे देना चाहिए, भी लें जी आप अपने घर पे सुकून से रहें, कोई बात नहीं है, हमारे पास हैं, हम लोग तो गुजारा कर रहे हैं, आप भी करें। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पता नहीं कितने कितने मकान हैं, फिर भी उनको ये है कि मैं इससे भी ज्यादा बना। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, जो वो अल्लाह पाक कर सकता है ना, वो कोई इंसान नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर सुनेगा, ज़रूर 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 सुनेगा। मैं तो ऐसे लोगों के हक में खड़ी होती हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं आप लोगों के पास स्पेशली तौर पे आई हूँ ताकि आप लोगों के साथ मैं जितना कॉम्प्रोमाइज़ मेरे से होगा मैं तो करूँगी। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिधर तक मेरी वीडियो ये जाती है पहुँचती है, आप लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई स्टैंड ले, मेरे चैनल के साथ चाहे राब्ता करके ऐसे लोगों की हेल्प करे। जो मेरे पास है वो तो मैं आपको दे देती हूँ, बाकी मैं अगली दफ़ा आऊँगी तो आपके लिए ज़रूर कुछ करूँगी, ये मेरा पक्का वादा है आपके साथ। आपकी कोई हेल्प आएगी, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलती हूँ कि मैं आपके पास स्पेशली तो हुए तो कहीं नहीं जाते इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी। बिल्कुल। और आप ऐसे लोगों की हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, सपोर्ट करें, ऐसे लोगों के हक में आवाज़ उठाएं। आप, मेरी ये पेंशन लग जाए, मेरा बहुत आसरा हो जाएगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे, मुझे किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा। इतनी सर्दी है कि बंदे का दिल नहीं करता है कि मैं एक दफ़ा भी कंबल से उठ के बाहर जाऊं। और ये लोगों की हिम्मत है जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने बच्चों को साथ लेके ये बलून बेच रहे हैं, और बच्चे अपने बाप को यहाँ पे लेके आते हैं कि हमारा पापा जाएगा तो हमने कुछ खाना है। ऐसे ही। और ये इनकी टायर भी एक्सपायर है आगे वाला, वो भी मतलब कि सिर्फ पता नहीं कैसे ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि बच्चे घसीट के मुझे लेके आते हैं। और इंशाल्लाह किसी ने अगर चाहा तो इनको ऐसी साइकिल भी लेके दें और हमारे चैनल के साथ राब्ता करें और इनके लिए कुछ ना कुछ इमदाद भेजें, ये मेरी अपील है आप लोगों से। ओके, जज़ाक अल्लाह हाफ़िज़।